नमस्कार। आज हम देखेंगे अयादी संधि एवं पूर्व रूप संधि। इसके पहले दीर्घ गुण वृद्धि संधि आपने नहीं समझी है, वह भी समझ लें। आपने यदि यह चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो वह जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। देखते हैं यहाँ अयादी संधि, जो विशेष रूप से क्लास 6 से 12 तक एवं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें यह विशेष रूप से पूछी ही जाती हैं। देखते हैं अयादी एवं पूर्व रूप संधि। तो सबसे पहले यहाँ अयादी संधि देखें तो यह अयादी संधि की परिभाषा लिखी हुई है। एच से तात्पर्य ए ओ आई और औ से है, यानी ए ओ आई और औ के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, अय अब आय और आव हो जाएगा। आदेश से तात्पर्य हो जाता है, यानी ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अब होगा और आई के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव होगा। ये इसलिए हम आराम से बोल रहे हैं क्योंकि आप के दिमाग पर अच्छी तरह से यह परिभाषा सेट हो जाए। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब और आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। परिभाषा याद रहेगी तो उदाहरण अपने आप याद हो जाएंगे या समझ में आ जाएंगे, किसी भी प्रकार से उदाहरण आ जाए। पुनः देखते हैं अयादी संधि। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव होगा। इनको आप याद करने का ट्रिक ये है कि इनको आप 4-5 बार बोलेंगे और अच्छे मन से स्मरण करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब और आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यह अयादी संधि की परिभाषा है। तो यहाँ इसी रूप में उदाहरण भी अब घटित होंगे, देखते हैं। जैसे उदाहरण दिया है नयनम, सैनम, गायिका, नायकः। यहाँ हिंदी या संस्कृत की जो संधि ग्रामर है अधिकतम एक जैसी है, संस्कृत से ही कन्वर्ट होकर के हिंदी में गई हुई है। तो यहाँ विसर्ग का उच्चारण होगा गायकः, यहाँ हा का उच्चारण होगा कंठ से। और पवनः, और यदि हम हिंदी में बोलते हैं तो गायक, नायक, पवन, भवनम, भवन बोल देंगे, पावक, पावन। तो इस प्रकार यहाँ उच्चारण, चूंकि हम यहाँ संस्कृत और संस्कृत को समझने से हिंदी की आपको श्रुता ही समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं यहाँ ये उदाहरण थे। ए प्लस आ, तो आ तो कॉमन रहेगा ही, तो ए के स्थान पर अय होना था, अभी इसके पहले परिभाषा देखी थी, और आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर अब और ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव। इनका उच्चारण भी अलग है, ओ औ। वैसे बच्चे एक साथ बोलते हैं ए, इसको एक समान समझते बहुत से बच्चे। तो ए है और ए आय है, ए ओ है और ए औ है, यहाँ मात्राओं का फर्क है। तो देखते हैं ए के स्थान पर आय होना है तो ने प्लस अनम, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा आय, तो यहाँ देखो ने के स्थान पर क्या हो गया, ए के स्थान पर आय। तो व्यंजन जितने होते हैं उसमें आ स्वर समाहित होते हैं, तो यह आ कॉमन था इसमें, तो ना का ना लिख दिया। यहाँ यह आ जुड़ गया इसमें ना में, तो पूरा ना हो गया। और क्या आ जाएगा, ए के स्थान पर आय होना था तो ये आ जुड़ जाएगा ना में और यह पीछे हो जाएगा यह। तो जैसे नयनम देख सकते हैं, यहाँ ए के स्थान पर आय, तो या पीछे आ जाएगा ना का ना और ए हट जाएगा क्योंकि ए के स्थान पर आय होना था। एक परिभाषा समझने पर शेष बन जाएगी। ने प्लस अनम नयनम, वैसे ही से प्लस अनम सैनम, ए के स्थान पर आय। वैसे ही आई के स्थान पर आय, गई प्लस अकहा गायिका, नई प्लस अकहा नायिका, आई के स्थान पर आय। ओ के स्थान पर अब, पो प्लस अनहा
पवनः, भो प्लस अनम भवनम। आ रहा ना समझ में, क्योंकि ओ के स्थान पर क्या होना है, अब। वैसे ही औ के स्थान पर क्या होना है, आव। तो पौ प्लस अकहा पावकः, पौ प्लस अनः पावनः, औ के स्थान पर आव हो रहा है। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे। आप ये परिभाषा याद रख लें। शेष उदाहरण इसी प्रकार घटित होंगे। 10th और 12th में यह उदाहरण पूछे जाते हैं। और भी आप कोई भी एग्जाम दे, एसएससी पीएससी तक का एग्जाम देते हैं, उसमें भी यह, और इससे बैंक या फिर रेलवे आदि किसी का भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें भी यह टीचर में तो पूछा ही जाता है नॉर्मल, तो यह पूछ लिए जाते हैं। और आप ये मान के चलें 10th और 12th का जिसने समझ लिया वही उसी के अनुसार कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है। सब थोड़ी सी उदाहरण हाइड हो जाते हैं, घुमा के पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं आगे। इसके बाद है पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप और एक पल रूप, वैसे स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, लेकिन 6 से लेकर 12 तक की क्लासों में 6 ही भेद पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पूर्व रूप संधि जो है, यहाँ इसको समझने का बहुत सरल परिभाषा है। पद के अंत में यानी पद के बाद में ए और ओ के बाद क्या आए, ह्रस्व आकार, ह्रस्व से तात्पर्य, आकार से तात्पर्य है आ। ए और ओ के बाद आ आए तो आ के स्थान पर अवग्रह, यानी ये अवग्रह का चिन्ह बना है एस जैसा, तो अवग्रह चिन्ह हो जाता है। सीधा सा समझना है, ए और ओ के बाद आ आए तो अवग्रह हो जाता है। ए और ओ के बाद, यहाँ थोड़ी सी हार्ड भाषा में हम इसलिए नहीं बोलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ हमें नॉर्मली समझ लेना है कि ए और ओ के बाद क्या आ आए तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। देखते हैं जैसे उदाहरण, हरे प्लस अब, तो ए के बाद क्या पड़ा था, आ आएगा, तो आ के स्थान पर क्या होना है, अवग्रह। ए और ओ आदि इसमें चेंज नहीं होगा पूर्व रूप संधि में, क्योंकि यहां ए और ओ होना चाहिए, इसके बाद आ होना चाहिए, तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। ए एस जैसा चिन्ह शेष वैसा ही रहेगा, जैसे हरे प्लस अब हरेव, तो क्योंकि ए के बाद आ था तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह, हरेव। ये मोस्ट उदाहरण है। विष्णु प्लस अब विष्णोव, ओ के बाद, यहाँ ए के बाद आ था, ए के बाद आ था, यहाँ ओ के बाद आ है, तो ए और ओ के बाद आए तो अवग्रह हो जाता है। परिभाषा देखी थी ना, यहाँ ए और ओ के बाद आए तो आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो वैसे ही ओ के बाद आया तो यहाँ विष्णु हो गया। को प्लस अपी, यहाँ ओ के बाद आया तो आ के स्थान पर अवग्रह, कोपी, कोपी। यहाँ को प्लस अस्ति, यहाँ ओ के बाद आया तो कोस्ती हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सरल परिभाषा है। यहाँ हम यहाँ अयादि संधि और पूर्व रूप संधि समझ रहे थे। तो यहाँ अयादि संधि की परिभाषा ए और ओ के बाद, ए ओ आई और औ के बाद अय अब आय तथा आव हो जाता है। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये उदाहरण जैसे ए के स्थान पर आय नयनम सैनम, वैसे ही आई के स्थान पर आय गायिका नायिका, ओ के स्थान पर अब, यहाँ ओ प्लस अनह पवन अब हो रहा है, और औ के स्थान पर आव, तो यहाँ देख सकते हैं औ के स्थान पर आव हो गया, पाव का पावना। तो इस प्रकार आप समझ गए मित्रों। और यह भी पद के अंत में योग आए और उसके बाद ह्रस्व आए तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। हरेव विष्णोव कोपी कोस्ती, क्योंकि ए के बाद आ आया तो हरेव, ओ के बाद अब, और यहाँ ओ के बाद आ आया तो अवग्रह हो गया। यहाँ भी को प्लस अस्ति है तो यहाँ ओ के बाद क्या आ आया तो अवग्रह हो जाएगा, कोस्ती। ये मोस्ट उदाहरण 10th और 12th में तो पूछे ही जाते हैं, और भी कंपटीशन अन्य एग्जामों में या बीए में आदि भी करते हैं तो उसमें भी यह पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार मित्रों आपने यह संधि देखी है, और आपने यह चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, आप अपने कमेंट्स में अपने विचार लिख सकते हैं, जिससे मेरी जो गलतियां होती हैं वो भी मैं सुधार कर सकूं, और अपने विचार लिख सकते हैं। और यदि आपने यह चैनल विशेष रूप से सब्सक्राइब नहीं किया है